दूसरा दोस्तों इजराइल एक ऐसा देश जिसको अपने आयरन ड्रोन, जो कि एक सुरक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत नाज था। इजराइल का कहना था कि ये एक ऐसी प्रणाली है जिसे कोई भेद नहीं सकता, जिसे कोई हमारे देश में घुस नहीं सकता। और कई मौकों पर इस डिफेंस सिस्टम ने ये प्रूव भी किया है, इसने इजराइल को कई बार बचाया है इस तरीके के हमलों से। मगर इस बार उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया दोस्तों। और उसका फेल होने का जो रीज़न है वो है कि हर सिस्टम 100% सिक्योर नहीं होता, तो सिस्टम्स में कुछ खामियां होती हैं। उस खामी को ढूंढ लिया ईरान ने। अब ईरान ने क्या किया दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने अगर क्रिकेट का मैच देखा होगा, जब एक बॉल आती है बॉलर की तरफ तो बॉल बैट्समैन से हिट करता है, लेकिन अगर एक साथ 50 बॉल एक बैट्समैन की तरफ फेंकी जाए तो क्या वो उसे हिट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसी तरीके से इजराइल के डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया ईरान ने। उनका जो डिफेंस सिस्टम बना हुआ है दोस्तों, वो बेसिकली 3 लेयर बना हुआ है। जैसे कि प्याज की अलग अलग लेयर होती है, उसकी भी 3 लेयर है। पहले लेयर में वो छोटे हमलों को रोकता है, जो कि रॉकेट लॉन्चर टाइप होते हैं। दूसरा मीडियम मिसाइल होती है। तीसरा वो क्रूज मिसाइल को रोक सकता है दोस्तों। ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो कि क्रूज मिसाइल पहले अंतरिक्ष में जाती है, वहाँ से हमला करती है, वापस धरती पर आती है, तो ये अंतरिक्ष में ही खतरे को पहचान कर उस मिसाइल को अंतरिक्ष में ही खत्म कर सकता है। ऐसा डिफेंस सिस्टम है, ये दुनिया का सबसे सिक्योर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। मगर इजराइल ने एक गलती कर दी दोस्तों, ईरान को कम हांका और ईरान ने उस गलती का फायदा उठाया। ईरान ने मीडियम रेंज की मिसाइलें, छोटे रेंज की मिसाइलें और बड़े रेंज की क्रूज मिसाइलें एक साथ सैकड़ों की संख्या में फायर कर दी इजराइल की तरफ, जिससे कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम हैक हो गया और वो कंफ्यूज हो गया कि किस किस टारगेट को रोके। बेसिकली वो एक टारगेट को रोकने के लिए 2 मिसाइलें मारते हैं, लॉन्च होती हैं, लेकिन जब इतने सारे टारगेट आ गए तो उसकी मिसाइल ही खत्म हो गई दोस्तों। वो सिस्टम पूरी तरह हैक हो गया क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया कि किस किस टारगेट को रोके। और ईरान का एक जो आप लोग आजकल न्यूज में आ रहा है, फतेही नाम से एक मिसाइल है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। जी हाँ दोस्तों, एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि लाइट की रफ्तार से 4 से 5 गुना ज़्यादा तेज चलती है। तो सोचिए, जो आवाज़ की रफ्तार से भी 5 गुना ज़्यादा तेज चलती है, उस मिसाइल को रोकने के लिए कितने सेकंड चाहिए होंगे, और उतना सेकंड उस डिफेंस सिस्टम को मिल नहीं पा रहा था। वो मिसाइलें इतनी तेजी से आ रही थी कि वो एयर डिफेंस सिस्टम जब तक उसे पहचान पाता उसे नहीं। और ये जो मिसाइलें होती हैं, सुपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं, ये सीधे नहीं चलती दोस्तों, ये जिग-जैग तरीके से चलती हैं ताकि इसे कोई टारगेट न बना सके। तो उसे टारगेट बनाने में, हिट करने में, उसका पैटर्न समझने में इस डिफेंस सिस्टम को जितना टाइम लगा, उतनी देर में तो मिसाइल जाकर इजराइल पे गिर गई दोस्तों। कल रात में ही गिरी है, वहाँ के हॉस्पिटल्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और उसने कई सारे फेक ड्रोन्स ईरान ने भेजे, जो कि असली दिखते हैं, असली टारगेट के जैसे, लेकिन वो एक्चुअल में खाली होते हैं, सिर्फ नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं। तो ये भी उनके सिस्टम की एक खामी है कि वो असली खतरे को और नकली खतरे को भाप नहीं पाया और अपनी मिसाइलों को उसने वेस्ट कर दिया इस तरीके के बेकार के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए, जिससे कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया दोस्तों। और ईरान ने जो दिमाग यूज किया दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के तहत वो चला है, इजराइल को सोचना चाहिए। एक छोटा सा देश आपकी खामियों को कैसे पकड़ सकता है। आपका दम भरते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, और वो असली ड्रोन और नकली ड्रोन में फर्क नहीं कर पाता दोस्तों। हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक नहीं पाता, और कई सारे टारगेट अगर एक तरफ उससे तरफ आ जाए तो उन टारगेट को हिट नहीं कर पाता। ये उसकी कितनी बड़ी कमी है। अब शायद इजराइल को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि जिसके बल पर वो सोचते थे कि हमारे देश के अंदर कोई मिसाइल आ नहीं सकती, उनका वो सिस्टम कितना कमज़ोर, कितना वीक। और ईरान ने इस तरीके से जो फ़ायदा उठाया है, अब उनको इस स्ट्रेटजी को और भी देश अपनाएंगे दूसरे देशों के लिए, क्योंकि हर सिस्टम में कोई खामी होती है दोस्तों।
जैसे हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, बस हमें उस खामियों को ढूंढने की जरूरत है और उसे सुधारने की जरूरत है। अगर इजराइल वक्त रहते हैं सिस्टम को सुधार लेता है तो ये उसके लिए अच्छा होगा, और नहीं सुधार पाता तो ये ईरान के लिए अच्छा होगा। आप देख रहे थे न्यूज अपडेट 724 सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।